हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर का, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन पहले जानबूझकर कर रहे हैं, फिर मैं आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या एंथैल्पी, एंट्रोपी इसके बारे में समझाऊंगा। हम पहले भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर चुके हैं, मेरी एक दो वीडियोस आ चुकी हैं, बट उसमें हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। अभी आज हम जो मैं बात करने वाले हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स ना मानकर थर्मोडायनेमिक्स को कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री मानकर समझ रहे हैं। ये बात याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक तो सेम है, बस कुछ कुछ बातों का फ़र्क है। जो मेन बात का फ़र्क है वो सारा का सारा है वर्क डन का। समझ रहे हो। तो आज हम बात करेंगे पहले तो वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है। हम सारे की सारी बात गैसेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम सारी की सारी बात किसके लिए कर रहे हैं बेटा? गैसेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? गैसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस को ही एक्सपैंड करेंगे, गैसेस को ही कंप्रेस करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो वर्क डन बाय द गैसेस, पहले बात तो याद करो वर्क डन क्या होता था। वर्क डन आप लोगों ने बड़े सारे पढ़े होंगे, दुनिया भर के वर्क डन। वर्क डन अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे मैकेनिकल वर्क डन होता था, एक क्या होता था? मैकेनिकल वर्क डन। एक होता था ग्रेविटेशनल वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन। एक होता था स्प्रिंग वर्क डन, एक होता था स्प्रिंग वर्क डन। एक होता था इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एक होता था इलेक्ट्रिकल वर्क डन। एक होता है गैस का वर्क डन। सर सारे वर्क अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी का वर्क है। जैसे मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता था एफ डॉट एस। मैकेनिकल वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? एफ डॉट एस। ऐसे ही स्प्रिंग वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? स्प्रिंग का फोर्स इनटू वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ, अलग अलग वर्क डन अलग। हम इनमें से किसी वर्क डन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। ये वर्क डन अलग तरह का वर्क डन है क्योंकि गैसेस के ऊपर या तो हम काम करेंगे या गैसेस हमें काम कर देगी। सर कैसे? समझो। मान लो मेरे पास एक गैस है इस कंटेनर में, मेरे पास इस कंटेनर में एक गैस है, यहां पर लगा हुआ है एक पिस्टन। अगर मैं गैस को एक्सपैंड करा दूं, मेरी बात समझो, अगर मैं गैस को एक्सपैंड करा दूं, अगर गैस एक्सपैंड होती हो, ये वाली गैस अगर एक्सपैंड कर जाए, ये पिस्टन लगा हुआ, ये रहा पिस्टन, ये वाली गैस अगर एक्सपैंड कर जाए तो पिस्टन ऊपर को जाएगा। तो पिस्टन कहां चला जाएगा? पिस्टन चला जाएगा ऊपर। तो ये क्या वर्क डन गैस ने किया या मैंने गैस के ऊपर वर्क डन किया? गैस ने, अगर पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स पड़ा तो उठ जाएगा। तो ये वर्क डन बाय द गैस है, गैस ने वर्क डन किया। अगर गैस एक्सपैंड करती है, अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वो वर्क डन बाय द गैस है। ठीक है, समझ में आई? ओके। एक दूसरा केस है इसमें, अगर इसके अंदर गैस थी, यहां पर गैस पड़ी है, मान लो यहां पर गैस पड़ी बहुत सारी, मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया, कोई मास रख दिया, यहां पर भी रख दिया मास, यहां पर भी एक बहुत सारा मास रख दिया। तो क्या होगा? पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे 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 जाता 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 इस गैस को क्या कर देगा? क्या कर देगा बच्चों? इस गैस को कर देगा कंप्रेस। अगर ये गैस कंप्रेस हुई, अगर ये गैस कंप्रेस हुई, इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये वर्क डन ऑन द गैस मैंने किया। सर मास नहीं रखा। सर आपने कहा किया? मास ने किया। हाँ मास मेरा ही तो है, मैं दबा रहा हूं, चलो मैं दबा रहा हूं। तो ये वर्क डन ऑन द गैस है, ये वर्क डन ऑन द गैस है, वो वर्क डन बाय द गैस। समझ रहे होंगे वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस होता क्या है। अब एक बात और समझिए, अब ये जो वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है, वैसे तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला देखो। जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है, जिसको कि मैं W बोल दूं या डेल्टा W बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इंटू डेल्टा V। इसका मतलब ये है एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया, जो प्रेशर मैं लगा रहा हूं, और ये है आपका चेंज इन वॉल्यूम, कि प्रेशर लगाने पर कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर लगाऊंगा या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या प्रेशर इधर को लगाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब फिर वही बात एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाली, जैसे केस 1 करो,
इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें थी गैस, मैंने पिस्टन के ऊपर पहले वॉल्यूम था कितना V1, फिर वॉल्यूम हो गया, मैंने इसको दबा दिया तो वॉल्यूम रह गया इतना, कितना V2 वॉल्यूम। तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है वॉल्यूम, जो हो रहा है वॉल्यूम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, या मैं बोलूं वॉल्यूम कर रहा है कंप्रेस, वॉल्यूम हो रहा है कंप्रेस, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, ये वर्क डन कैसा हुआ, ये वर्क डन बाय द गैस है, ये वर्क डन ऑन द गैस है। मैंने गैस को दबा दिया, गैस को दबा दिया, तो ये वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है। श्योरली इट इज वर्क डन ऑन द गैस। मैंने गैस के ऊपर वर्क डन किया है, केस 1 यही तो है, मैंने गैस के ऊपर वर्क किया है। तो ये जब मैंने गैस के ऊपर वर्क किया, इसका मतलब है वॉल्यूम कम हुआ होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। सर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव कैसे? अरे यार, पहले वॉल्यूम था 10, दूसरा वॉल्यूम हो गया 5, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा सर, 5? अरे नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता, 5 माइनस 10 कितना होगा, -5। तो वॉल्यूम कैसा आया, नेगेटिव ही तो आया। वॉल्यूम कैसा आया, नेगेटिव आया। तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। अगर मैं इस फॉर्मूला में चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव रखता हूं, समझो -P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम जो आया वो क्या आया, नेगेटिव वॉल्यूम आया ना, नेगेटिव आया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि नोट करो, वर्क डन ऑन द गैस, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वर्क डन ऑन द गैस हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा। वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन बाय द गैस क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा नेगेटिव। क्यों होगा, ये देखो, मान लो ये कंटेनर था, मैंने इसको एक्सपैंड करा दिया, ये था वॉल्यूम V1 पहले, और ये हो गया वॉल्यूम, ये बोरा वॉल्यूम हो गया एक्सपैंड करके वॉल्यूम हो गया V2। वॉल्यूम एक्सपैंड किया है, केस 2 वॉल्यूम एक्सपैंड्स, वॉल्यूम ने क्या किया, वॉल्यूम ने किया एक्सपैंड्स। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, पॉजिटिव। कैसे, पहले वॉल्यूम था 10, फिर वॉल्यूम हो गया 20, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, V2 माइनस V1 कितना आया, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, पॉजिटिव आया। चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, पॉजिटिव। अब वर्क डन का फॉर्मूला देखो क्या था, -P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन कैसा आया, तो माइनस, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। ये क्या है, ये है वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वो वर्क डन बाय द गैस कैसा है, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द गैस अभी पीछे लिखा कैसा है, कैसा है बेटा, पॉजिटिव। क्यों हुआ ऐसा, इसका याद रखना, क्योंकि यहां पर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, यहां पर डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आई थी। वर्क डन का फॉर्मूला तो -P डेल्टा V होता है, तो माइनस माइनस कटकर वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव आया। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लो, वो भी नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मार लो कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, वर्क डन, सॉरी उल्टा कर दिया ना, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द गैस सॉरी पॉजिटिव है। ये याद कर दो, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव, बाय द गैस नेगेटिव। ये बात हो रही है केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स की, दोबारा याद करवा दूं, फिजिक्स में ये उल्टा हो जाता है, वर्क डन चेंज हो जाता है, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ओके, चले आगे। अच्छा, अब कई बच्चों को दिक्कत होगी कि सर ये डेल्टा W का फॉर्मूला -P डेल्टा V आया कैसे, कैसे आया वो भी सुन लो। मान लो मेरे पास था एक पिस्टन ये लगा हुआ, ठीक है, इस पिस्टन का एरिया है A, पिस्टन का एरिया है A, सही है। और मान लो ये एक्सपैंड कर रही है, इसके अंदर जो गैस पड़ी है वो गैस कर रही है एक्सपैंड्स, एक्सपैंड कर कर गैस बन गई, यहाँ से चली गई इधर, यहाँ दिखा देता हूँ, चलो यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ से इतना डेल्टा X पिस्टन ऊपर चला गया। अगर गैस एरिया ऑफ पिस्टन A है, गैस ने एक्सपैंड किया तो पिस्टन डेल्टा X ऊपर चला गया।
तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया लगा लिख दूं, फोर्स को क्या लिख दूं, प्रेशर इनटू एरिया लिख दूं फोर्स को, क्योंकि यार गैस ऊपर या नीचे प्रेशर ही तो लग रहा होगा गैस का। गैस अगर एक्सपैंड की तो गैस उसके ऊपर प्रेशर मार रही होगी, कितना प्रेशर मार रही होगी, जितना फोर्स इनटू जितने एरिया पे। एरिया कितना है पिस्टन का, ए, तो फोर्स लगा एरिया पे, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया बना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पिस्टन पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस किया, पिस्टन ने कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा एक्स। अब बताओ ए क्या है, ए है एरिया, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है एक लेंथ, पिस्टन डेल्टा एक्स लेंथ ऊपर गया, तो एरिया इंटू लेंथ कर दूं तो वॉल्यूम नहीं आता, एरिया इंटू लेंथ कर दूं क्या वॉल्यूम नहीं आता। ये देखो ये रहा एक सरफेस एल इंटू बी एरिया, इसके अंदर एक और ये वाला हाइट, ये वाली लेंथ, हाइट मतलब एल इंटू बी के साथ एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आएगा। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो इस चीज को, इस वाली चीज को मैं ऐसा लिख दूं P इंटू डेल्टा एक्स इंटू तो वॉल्यूम, तो इसको डेल्टा वी, चेंज कितना थोड़ा सा चेंज, तो डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारा आया P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। माइनस क्यों आया, माइनस का मैंने बता दिया, माइनस P इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम कम होगा ज़्यादा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में फॉर्मूला वर्क डन का माइनस P डेल्टा वी था, फिर वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है। तो यहां से आपका फॉर्मूला आया, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस। आगे आने वाले टॉपिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब में इसका काम आने वाला है, तो इसलिए ये पहले समझाया गया है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।